अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बहुत ही स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने फैक्टराइज ही करना है, मतलब हमने इसके भी फैक्टर ही बनाने हैं। तो स्टूडेंट जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें हमने कहा था किसी दो टर्मों पे स्केयर होना चाहिए। क्या इस एक्सप्रेशन में किसी दो टर्मों पे स्केयर है? पहली टर्म पे तो स्केयर है, ये किसी का स्केयर है? नहीं है। ये किसी का स्केयर है? ये भी नहीं है। इसका मतलब ये टाइप और है, ये टाइप इस तरह की है। सबसे पहले हमें एक्स स्केयर आएगा, इसके बाद हमारे पास एक्स आएगा, इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट आएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले एक्स स्केयर आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब इसको फैक्टराइज कैसे करना है? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है स्टूडेंट इसका। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक ये कांस्टेंट ले लेना है 48। कौन सा? एक आपने कांस्टेंट ले लेना है 48। ओके हो गया। इसके बाद आपने एक्स, ये जो एक्स है इसका कोफिशिएंट लेना है 14, इसका कोफिशिएंट ले लेना है 14। अब स्टूडेंट्स आपने दो नंबर, कोई से दो नंबर लेने हैं, उन दोनों नंबरों को अगर हम ऐड करें तो 14 बनना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आना चाहिए। तो कोई से दो नंबर, ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो 48, उनको मल्टीप्लाई करें तो 48 और उन्हीं दोनों नंबरों को, मैं कह रहा हूँ उन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करें तो 14 बनना चाहिए। वो दो नंबर ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट, ये खेलने वाला काम स्टूडेंट, सच्ची बात है, ये तो खेलने वाला बात है। हम खेल लेंगे, वो दो नंबर हमने ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब वो ढूंढने की स्टूडेंट हम कांस्टेंट की मदद, ये जो हमारे पास कांस्टेंट होगा ना, ये जो 48, ये जो कांस्टेंट होगा ना, उसकी मदद से हम वो दो नंबर ढूंढ लिया करेंगे। अब कैसे स्टूडेंट करने हैं? 48, इस 48 की मदद से हम वो दो नंबर ढूंढ लिया करेंगे। अब किन दो नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूं कि 48 बन जाए। हम एक तरफ से स्टार्ट करें, हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं एंड सो ऑन, फिर चली जाएंगे। 1 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि 48 बन जाए? 48 से ही मल्टीप्लाई करें। लो जी, वो दो नंबर मिल गए, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 48 बन जाता है। क्या बात है, 1 मल्टीप्लाई बाय 48 होता है। क्या इन दोनों नंबरों को ऐड करने से 14 बनता है? ओफो, ये तो नहीं बनता। इसमें एक और बात ऐड करें, क्या इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने से 14 बनता है? इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने से 14 बनता है। 48 - 1 47, फिर भी 14 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये दो नंबर वो नहीं है जिनको हम लेना चाहते हैं, जिनको हम ढूंढना चाहते हैं। अब फिर क्या करेंगे? फिर हम 2 से फिर मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें 48 से, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 बन जाए, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 बन जाए। इस तरह से हम एंड ऑन चलेंगे। अब 2 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं 48 बन जाए? बहुत ही आसान तरीका है। तो वो आसान तरीका कैलकुलेटर है। ज़्यादा आपने स्टूडेंट सोचना नहीं है, आपने करना, अगर आपको वो नंबर नहीं मिल रहा कि हम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए, तो आपने करना ये है 48 को इस पे डिवाइड कर लेना है। 48 को इस पे डिवाइड कर लेना है, तो 48 डिवाइड बाय 2 करना, तो आपको स्टूडेंट्स 24 मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? 24। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 24 से 48 बन जाता है। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 48 तो बन जाता है। क्या इन दोनों नंबरों को ऐड करने से ये बनता है 24 + 2 26, 14 नहीं बना। क्या इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने से बनता है? फिर भी नहीं बनता। 24 - 2 22 बनता है, ये तो 14 है। फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि 48 बन जाए? तो सिंपल बात है, नहीं नंबर मिल रहा तो 48 को इस पे डिवाइड कर लिया करें। 48 को आप इस पे डिवाइड कर लिया करना, कैलकुलेटर की मदद से आपको वो नंबर मिल जाया करेगा 16। अब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें 48 बनता है, लेकिन क्या इन दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 14 बनता है? 16 + 3 19 होता है, 16 - 3 13 होता है, मतलब 14 अभी भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, हम आगे जाते हैं। अब 4 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं 48 बन जाए? आप डिवाइड कर लेना, 12 मिलेगा। 12 4 * 48 बनता है, 48 तो बन ही जाता है। क्या इन दोनों नंबरों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 14
14 बनता है, नहीं बनता। 12 + 4 16 होता है, 12 - 4 8 होता है, नहीं बन रहा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने तो खेलना है क्वेश्चन के साथ। फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर हम 6 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 48 बन जाए। अब उसमें 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 48 बन जाए। 48 डिवाइड बाय 5 करेंगे ना तो 9.6 आ जाए। जब पॉइंट आ जाए ना उसको आपने छोड़ देना है, उसको पॉइंट वाला नंबर आपने नहीं लेना, पॉइंट वाला नंबर आपने नहीं लेना। ओके हो गया। इसके बाद अब 6 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि 48 बन जाए। आप डिवाइड करके देखना आपको 8 मिलेगा। 6 8 48 होता है, ये 48 तो बन ही जाता है। क्या इन दोनों नंबरों को ऐड करने से 14 बनता है? 6 + 8 14। ओह, मिल गया, इसमें मिल गया। खुशियाँ मनाएं, हमें वो नंबर मिल गया, ये प्यारा सा वो नंबर मिल गया है। 6 × 8 सुना, 6 × 8 14, 6 × 8 48 होता है और 6 + 8 14 होता है। मतलब वो दो नंबर मिल गए। मैं यहाँ पे अलहदा से भी आपको लिख दूँ, 6 + 8 14 होते हैं और 6 × 8 48 होते हैं। देखिए वही दोनों उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 48 और उन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करें तो 14 बनता है। ये दो नंबर आपने ढूंढने हैं और इस तरह से आपने खेलते खेलते ढूंढ लिया करने हैं। अब इसमें देखें, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और एक दफ़ा ये दोबारा से स्टेटमेंट लिख लेते हैं। x का स्क्वायर है प्लस 14, x है प्लस का 48 है। स्टूडेंट्स इक्वल का साइन लगाएंगे और ये x का स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे और 14x को हम लिखेंगे 6 8। ये दो नंबर मिले ना, इसको हम लिखेंगे 6x + 8x। देखिए 6x + 8x 14x होता है। बेसिकली 14x को हमने ब्रेक किया दो नंबरों में, वो 6x + 8x 14x होता है और 6 × 8 48 होता है। अब इसमें ये 48 हम वैसे ही लिख रहे हैं, ये वाला 48 वैसे ही लिख लिया करेंगे, मतलब ये कांस्टेंट वैसे ही लिख लेना। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से पहली दो टर्मों में से x कॉमन आ रहा है। एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ जाएगा प्लस, ये x बाहर आ गया तो क्या रह गया? 6 आ गया प्लस। अब इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ जाएगा, ये x आएगा प्लस 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? 48। अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, 8 6 48 होता है, 8 6 48। सो आप देखिए अगर आपको x + 6 x + 6 ये दोनों सेम नंबर मिल गए ना, ये दोनों सेम फैक्टर होंगे ना, तो समझ जाना आपका क्वेश्चन सही है, समझ जाना आपका क्वेश्चन सही है। अब x + 6 x + दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। x + 6 को जब कॉमन है, ये बाहर आ गया तो क्या अकेला x रह गया, प्लस हमारे पास ये कॉमन आ गया x + ये तो बाहर आ गया, क्या रह गया? सिर्फ 8 रह गया, सिर्फ 8 आ गया रह गया और ये मैंने लिख लिया। सो हमने क्या करना था? फैक्टराइज करना था, मतलब इसके फैक्टर बनाने थे, वो फैक्टर बना दिए। x + 6 x + 8 ये फैक्टर बन गए। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स शायद शुरू में आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लगे क्योंकि पहली दफ़ा जो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे करेंगे, आगे से आगे ये क्वेश्चन करेंगे, आपको इजी लगेगा। टेंशन नहीं लेने का। आप कहेंगे सर जी ओके, सो फिर से हम वो दो नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 108 और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -21 बनने चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास कितने बनने चाहिए? 21 बनने चाहिए। फिलहाल आप इस साइन को भूल जाएं, इस अलामत को भूल जाएं, सिर्फ 21 को देखें और इसका 108 देखें। माइनस साइन हो तो इसको आप इग्नोर, फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें। फिलहाल तो सबसे पहले तो हम वो दो नंबर ढूंढेंगे, लेकिन किसकी मदद से ढूंढेंगे? इसकी मदद से ढूंढेंगे या इसकी मदद से? तो हम कांस्टेंट की मदद से ढूंढा करेंगे 108 की मदद से। वही स्टूडेंट हम किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे 108, हम एक तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक तरफ से मुराद है हम 1 से स्टार्ट करें, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 तो सिंपल है, 1 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। क्या इन दोनों को ऐड करने से ये बनता है? नहीं बनेगा। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 108 -1 107 बनेगा? मतलब नहीं बनेगा। फिर स्टूडेंट हम फिर 2 से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 108 आ जाए, फिर 3 से करेंगे,
फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो हम वो ढूंढते हैं नंबर, तो कैलकुलेटर की मदद से हम ये करते हैं। अब देखें 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 108 आ जाए। 108 डिवाइड बाय 2 करना, आपने 108 को 2 पे डिवाइड करना, वो नंबर मिल जाएगा, वो है 54। क्या है, कैलकुलेटर की मदद से करना 54। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 108 आता है। क्या इन दोनों को ऐड करने से ये बनता है? नहीं बनेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ही बनता है, फिर भी नहीं बनता। 54 + 2 56 होता है और 54 - 2 52 होता है। ये तो 21 है, ये तो 21 है। नहीं, फिर 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 108 आ जाए, तो 100 को आप 100 को 3 पे डिवाइड करें तो 36 है। 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 108 आ जाता है। क्या इन दोनों को ऐड करने से ये बनता है? नहीं बनेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें फिर भी ये नहीं बनता। इसका मतलब आगे चले जाते हैं हम। फिर 100 को हम 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि स्टूडेंट कि हमारे पास 108 आ जाए, किस नंबर से? आप इसको इस पे डिवाइड कर देना, 108 को 4 पे कैलकुलेटर में से डिवाइड करना, आपको नंबर मिल जाएगा 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये तो बन ही जाता है, ये तो बन ही जाता है। क्या इन दोनों को ऐड करने से ये बनता है? 27 + 4 31 नहीं बनता। 27 - 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बनता है 23 बनता है, सब्ट्रैक्ट करने से नहीं। मतलब करीब पहुंच रहे हैं, तो करीब हम पहुंच रहे हैं, 21 के करीब पहुंच रहे हैं। अब 5 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि 108 बन जाए? सुना, ये मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में पॉइंट में आ जाना है। जो पॉइंट है इसको फिलहाल के लिए आपने इग्नोर कर देना है, ये हमारे पास वो फैक्टर नहीं है। पॉइंट वाला इग्नोर कर देना है क्योंकि 108 के ये फैक्टर नहीं है। फिर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 108 आ जाए, फिर 7 से करेंगे एंड सो ऑन करेंगे। अब 6 को स्टूडेंट्स किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 108 आ जाए। अब 6 से डिवाइड करना, 18 आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई बाय 6 108 होता है। क्या इन दोनों को ऐड करने से बनता है? 18 + 6 24 नहीं बनता। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बनता है? फिर भी नहीं बनता। कर लें, सब्ट्रैक्ट नहीं बनता। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं किस नंबर से? 108 को मैं 7 से स्टूडेंट्स अगर डिवाइड करूं, मेरे पास पॉइंट में आता है, ये पॉइंट में आ जाता है, तो ये भी इसके फैक्टर नहीं है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। फिर 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास 108 आ जाए। तो स्टूडेंट्स 108 को हम डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये भी मेरे पास पॉइंट में आ रहा है, ये भी मेरे पास क्या है, पॉइंट में आ रहा है, तो ये भी हम नहीं लेंगे, पॉइंट वाले नहीं लेने। फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 108 आ जाए, तो किस नंबर से करें? 108 को आप डिवाइड कर लेना, किस से? 9 से ही। इसको इस पर डिवाइड करना, 12 मिल जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 12 108 होते हैं। क्या इन दोनों को ऐड करने से 21 बनता है? 12 + 9 21 मिल गया। स्टूडेंट खुश हो जाएं, मिल गए हमें वो 2 नंबर, वो हमें 2 नंबर मिल गई। तो मुझे वो प्यारे से 2 नंबर मिल गए हैं, 9 और 12। कौन से? 9 और 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 108 ही होते हैं। मल्टीप्लाई चाहे करके देख लें, और 9 + 12 करें तो 21 ही आ जाते हैं। अब उसमें हमने ये अलामत को भी सेट करना है। इन दोनों को ऐड करने से माइनस के 21 है, वो कैसे? तो देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 12, ये तो 108 ही होते हैं, ये तो 108 ही होते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करें, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, तो मेरे पास कितने? माइनस के 21 बनना चाहिए। अब मुझे माइनस के 21 बनाने हैं, तो उसमें अगर इसके साथ भी मैं माइनस लगा दूं, ओके, और इसके साथ भी माइनस लगा दूं, तो -9 और ये मेरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास 12 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा माइनस का 21। तो अगर सेम अलामत हो तो नंबर ऐड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स दोनों नंबरों के साथ माइनस माइनस हो तो वो नंबर ऐड हो जाते हैं। 9 + 12 21 होते हैं। और अलामत कौन सी आती है? जो दोनों नंबरों के साथ अलामत हो वो अलामत आ जाती है। ये बातें छोटी छोटी आपको स्टूडेंट्स पता है। अब स्टूडेंट देखें एक और बात, मैंने -9 के साथ भी लगाया, -12 के साथ भी लगाया। जहाँ जहाँ 9 और 12 इस्तेमाल हो रहा है ना, वहाँ हमें लगानी पड़ेगी। हम यहाँ भी 9 है तो यहाँ भी
हमें लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 12 है, 12 के साथ भी माइनस लगानी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई करके प्लस का 108 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो 9 को 12 से मल्टीप्लाई करके 108 ही आता है। और माइनस माइनस प्लस है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है। तो मतलब वो नंबर हमें बन रहे हैं। -9 -12 माइनस के 21 बन जाएंगे। -9 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस के 108 बन जाते हैं। मतलब वो नंबर हमें मिल गए हैं। अब इसमें हम इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा और इसका दोबारा से ये स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ। x का स्क्वायर माइनस का 21x प्लस के 108 आ जाएंगे। तो इसको तो मैं x स्क्वायर को तो वैसे लिखूँगा -21x को, इसको मैं ये लिखूँगा -9x माइनस के 12x -9x माइनस के 12x। एक और बात, तो 12x को आप 9x की जगह पे लिख लें, 9x को 12x की जगह पे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 पहले लिखें या 9 पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। चाहे आप ट्राई करके देखना, आंसर हमेशा सेम ही आता है। -9x -12x होता है माइनस का 21x, और ये जो कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 108 वैसे लिख लेंगे। अब तो इजी है, अब तो सुनिए इजी है। आप भी कहेंगे सर हाँ जी सर जी इजी है। x को हम कॉमन लेंगे, x आ जाएगा माइनस, x कॉमन ले लिया तो 9 आ जाएगा। इसके बाद 12 108 है, क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 12 कॉमन ले लेते हैं, x आ गया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अलामत चेंज हो जाती है, अलामत चेंज हो जाती है। माइनस कॉमन ये अलामत प्लस है, ये माइनस हो जाएगी। 12 9s are 108 होते हैं। अभी तो हमने किया है 12 9s are 108, 12 9s are 108। अब देखिए x -9 x माइनस मतलब सेम है, तो सही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो x -9 को कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन आ गया तो x आ गया, ये x -9 कॉमन आ गया तो माइनस के 12 आ गए। फैक्टोराइज ही करना था, फैक्टर बन गए, फैक्टोराइज करना था, फैक्टर बन गए, फैक्टर हमारे बन गए। हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इसके बाद ये स्टेटमेंट लिख लेंगे -11x -42। अब हमने दो फैक्टर वो ढूंढने हैं, दो फैक्टर वो ढूंढने हैं कि हमारे पास क्या करें। अगर हम उन दोनों नंबरों को ऐड करें तो माइनस के 11 बने। स्टूडेंट्स उन दोनों नंबरों को अगर हम जमा करें स्टूडेंट्स, उन दोनों नंबरों को जमा करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 11 बनने चाहिए। और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो कितने बनने चाहिए, माइनस के 42। तो स्टूडेंट्स हम वो दो नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करें 42, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11। ओके, हम किसकी मदद से ढूंढेंगे, हम कांस्टेंट की मदद से 42 की मदद से ढूंढेंगे वो दो नंबर। 42 बहुत ही प्यारा सा नंबर है। तो अब आप वैसे ही दिमाग में सोचें, वैसे मेरी तरह सोचें, मैं कैसे सोचता हूँ। अगर मैं 1 को 42 से मल्टीप्लाई करूँ तो 42 तो बन जाता है। क्या इन दोनों को जमा करने से या माइनस करने से ये हमारे पास 11 बचते हैं, 11 बचते हैं। 42 में से एक निकालेंगे तो 41 आ जाएगा, नहीं बन रहा है। अगर हम इनमें से एक जमा 42 और एक हमारे पास 43 हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे, मतलब नहीं बन रहा। तो आप दिमाग में भी सोच सकते हैं, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर दोनों को ऐड करें तो नहीं बन रहा, सब्ट्रैक्ट करें तो नहीं बन रहा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर 2 से आप दिमाग में सोचेंगे ना तो 2 को मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो ये बन जाएगा 21 से। लेकिन क्या ऐड करने से बनता है, बिल्कुल नहीं बना। इन दोनों को माइनस करें, 21 - 2 19 बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा। फिर दिमाग में सोचें। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 42 बन जाए, 14 है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 14 3s are 42, ठीक है। और इन दोनों को क्या ऐड करने से ये बनता है, क्या माइनस करने से ये बनता है, ऐड करने से नहीं बनता है। 14 + 3 17 होता है। और अगर हम इनको माइनस करें, 14 - 3 11 मिल गया स्टूडेंट्स, मिल गया 11 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 3 है, ये हमारे पास 14 है, ये हमारे पास 3 है, ये 14 है, ये हमारे पास 3 है। 14 3s are 42, 14 में से 3 निकालेंगे, 11 आ जाएगा। लेकिन इसमें आप किसके साथ माइनस लगाएं कि हमारे पास 11 आएगा। अगर हम इसके साथ माइनस लगाएं तो क्या माइनस का 11 आएगा, क्या माइनस का 11 आएगा,
नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 14 माइनस 3 प्लस के 11 होते हैं, हमें माइनस का चाहिए, तो हम -14 के साथ लगाएंगे, जो बड़ा नंबर है ना उसके साथ माइनस लगाएंगे। तो -14 प्लस 3 हमारे पास होता है माइनस का 11 स्टूडेंट्स, माइनस का 11। देखिए स्टूडेंट, एक करके माइनस की हो, एक प्लस की हो, अगर दो डिफरेंट साइन हो, मुख्तलिफ साइन हो तो माइनस करते हैं ना, 14 में 3 निकालेंगे 11, और अलामत कौन से आता है? जो बड़ा नंबर है, बड़ा ये इसके साथ जो साइन होता है वो आता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। ओके स्टूडेंट, और यही हमने -14 3 और यही -14 प्लस के 3 यहाँ पे लेंगे तो क्या माइनस के 42 बनते हैं, 14 से 42 तो बनता है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस भी हमारे पास बन गया -42। अब वो दो नंबर मिल गए हैं, तो अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं एक्स स्क्वायर। अब इस -11 को हम लिखेंगे माइनस के 14x हैं, -14 और प्लस के 3x हैं, -14 प्लस 3 -11, और ये हमारे पास माइनस के 42 आ जाएंगे। और इसमें से क्या करेंगे? इसमें से हम कॉमन लेंगे, पहली दो टर्मों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे, x हमारे पास एक कॉमन लिया, एक हमारे पास अंदर आ गया माइनस के, फिर से x का कॉमन लिया तो हमारे पास 14 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? ये हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, x आ गया, माइनस आ गया 3। अब 3 को 42 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 14 आएगा, कितना आएगा? 13 आएगा। आप डिवाइड करके देखना, 42 को इस 3 से डिवाइड करना तो 14 ही आएगा। तो हमारे पास x -14 सेम आ रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। x -14 दोनों में है तो हम x -14 का कॉमन लेंगे, ये बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा, ये चीज़ भी बाहर कॉमन ले ली तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब हमने इसके फैक्टर बना दिए, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला। बहुत ही इंजॉय वाले क्वेश्चन, सिर्फ इनके साथ खेलना है, मतलब खेलना ही है ना कि कौन से दो नंबर है मल्टीप्लाई करें तो 132 बने, और उन्हीं दो नंबरों को ऐड करें तो 1 बने। खेलने वाले काम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि किन दो नंबरों को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बना जाए। इस वक्त इस दफ़ा हमारे पास प्लस के 1 बने चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने बनने चाहिए? -132। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 132, और हमारे पास ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बनने चाहिए। तो हम क्या है, इसकी मदद से वो हम ढूंढेंगे, 132 की मदद से। अब उसमें वही मैंने कहा, गैस करें। हम क्या करेंगे? गैस करेंगे। अब देखें, अगर 1 को 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 को 132 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बन जाए, लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये बनता है 1, नहीं बनता। माइनस करेंगे तो 131 आ जाएगा, फिर भी ये हमारे पास नहीं बनेगा। तो अब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 132 बन जाए। हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। 132 जो है इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ स्टूडेंट तो 66 आता है। मल्टीप्लाई करने से ही आता है। क्या इन दोनों को ऐड करने से 1 बनता है? नहीं बन रहा। इन दोनों को माइनस करने से ये बनता है? नहीं बनता। अब 3 से करके देखना, नहीं बनेगा। 4 से मल्टीप्लाई करके देखना, नहीं बनेगा। 5 6, चलो हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 132 को 6 से हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 को अगर 132 से डिवाइड करें ना तो पता क्या आता है? 22 आता है। 6 को 22 से मल्टीप्लाई करें 132 बन जाता है। इन्हीं दोनों को अगर ऐड करेंगे, नहीं बन रहा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नहीं बन रहा। ये जो मैंने 3 4 5 ये जो छोड़ दिए ना कि 3 को मल्टीप्लाई करें 4 को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को भी ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये नहीं बनता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप भी ऐसे गैस कर लें। 7 से 8 से स्टूडेंट्स 8 से स्टूडेंट्स 8 से 132 डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाता है। तो पॉइंट नहीं, डेसिमल में आया, डेसिमल वाला नंबर नहीं है। फिर 9 से, फिर 10 से स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट में आ जाता है। 11 से करके देखते हैं। किससे? अब हम 11 से करके देखते हैं 132 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 132 बन जाए। अब उसमें गैस कर लिया करें, जल्दी पहुंच जाया करेंगे। 132 डिवाइड बाय 11 करते हैं तो हमारे पास कितने बनते हैं? 12 बनते हैं। अब 11 ज़रब 12 132 तो बनते हैं। इन्हीं दोनों को ऐड करें, 11 प्लस 12 हमारे पास 23 बनते हैं। यहाँ पे तो 1 है। इन दोनों को अगर माइनस करें
माइनस करें, खुशी मनाएं, मिल गया। अगर माइनस करेंगे 12 में से 11 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये वो प्यारे से हमारे पास क्या है, पेयर हैं। तो इनकी मदद से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनकी मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और क्या करेंगे, 11 और 12, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं 11 यहाँ पे जो पहले 12 लिख रहे हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 करें तो हमारे पास 132 बन जाएगा। अब 12 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास क्या करें, 1। अब माइनस किसके साथ आएगी, माइनस हमारे पास इसके साथ आएगी। 12 माइनस 11 1 होते हैं प्लस के, 12 माइनस 11 हमारे पास प्लस के 1 होते हैं। तो अब माइनस इसके साथ लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और माइनस अब इसके साथ लगाएंगे तो इसके साथ भी लगानी पड़ेगी। 12 मल्टीप्लाई 11 132 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस भी, साइन भी आ रहे हैं, अलामतें भी वही आ रही हैं ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से, और इनको वैसे ऐड या मल्टीप्लाई करें नंबर भी आ रहे हैं। तो मतलब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। अब की बार सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखता हूँ और ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मैथमेटिकली स्टेटमेंट लिख दी। तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास प्लस एक्स है, हमारे पास प्लस एक्स को मैं इस तरह से लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ प्लस के 12x माइनस के 11x प्लस 12 माइनस 11 तो बन जाएंगे प्लस के 1x, और ये प्लस के 1x ही है, और ये वैसे का वैसे ही मैं लिख लूँगा, वैसे ही लिख लूँगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी सर जी आ रहा है, एक्स आ रहा है सर जी, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स आ जाएगा, प्लस आएगा सर जी, ये एक्स बाहर आ गया तो 12 आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही कहा सर जी। यहाँ से भी कॉमन ले लें, माइनस के 11 कॉमन आ जाएंगे, ओके हो गया। माइनस 11 सर जी बाहर आ गया, एक्स काट लें सर जी, माइनस कॉमन लिया तो ये अलामत चेंज हो गई है, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा सर जी। 11 कॉमन लिया, 132 पे डिवाइड करें, 132 पे अगर डिवाइड करेंगे तो 12 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिख लेंगे, चाहे आप अलग से डिवाइड करके देख लेना। 11 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास एक्स प्लस 12 एक्स प्लस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अब हम कॉमन ले लेंगे। एक्स प्लस 12 दोनों में है तो एक्स प्लस 12 दोनों में कॉमन बाहर लेने, कॉमन आ जाएगा। जब ये बाहर आ गया साजी, ये बाहर आ गया एक्स आ जाएगा, ओके साजी। ये हमारे पास बाहर आ गया तो माइनस के 11 बचते हैं, ओके साजी। ये हमारे पास पेयर बन गए, बिल्कुल ये 2 पेयर बन गए, बल्कि 2 फैक्टर बन गए। फैक्टराइज करना था, ये 2 वो फैक्टर बन गए, हमें फैक्टर ही बना दे, फैक्टर बन गए। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है, बिल्कुल उसी तरह का है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी फैक्टराइज ही करना है। पार्ट 1 है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। स्टूडेंट जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, उसमें स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का कोफिशिएंट 12 है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी किया ना, वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं था, वो हमारे पास टाइप इस तरह की थी। जो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं था। लेकिन स्टूडेंट्स अब जो टाइप आ गई है, अब ये टाइप ये आ गई है, मतलब अब एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। अब इसको कैसे करना है, इसको भी वैसे ही करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टूडेंट्स वही काम, अगर हम मल्टी ऐड करें तो 12 बने, ऐड करें तो क्या करें, वो 2 नंबर ढूंढने हैं, वो 2 नंबर ढूंढने हैं कि अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो कितने बनने चाहिए, 12 बनने चाहिए, और मल्टीप्लाई करें और उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो कितने बनने चाहिए, 5 नहीं जी, इसमें 5 नहीं बनना चाहिए, ये ही थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। तो क्या बनना चाहिए, बनना वो चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनता है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 बनता है। अब इसके बाद हमें 20 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 20 लिखना पड़ेगा। ऐड वो 2 नंबर लेने हैं, ऐड करें तो 12 बने और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 20 बने, 20 बने, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो टाइप वही थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ फर्क यह है कि एक्स के कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, और उसका तरीका मैंने बता दिया, बहुत ईजी है। अब हम नंबर ढूंढें, नंबर ढूंढना भी वैसे ही है, किसकी मदद से, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, इस कांस्टेंट की मदद से, कांस्टेंट की मदद से हम ढूंढेंगे कि हमारे पास वो 2 नंबर कौन से हैं। गैस करते हैं हम, 1 को
किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 20 बने 20, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20 बनता है, क्या दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 12 बनता है? नहीं बनता, नहीं बनता। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 2 × 10 20 बनता है। अब इन दोनों नंबरों को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, और इन्हीं दो नंबरों को ऐड करें तो 12 बनता है। खुशियाँ मनाएं, मिल गया। ये तो पार्ट 1 बहुत ईजी है। हम 2 और 10 ये दो फैक्टर, ये प्यारे से फैक्टर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। 10 × 2 20 होता है, और 10 + 2 क्या होता है, 12 होता है। मतलब मिल गए। और हम इस क्वेश्चन को फिर सोल्व करते हैं। तो उसमें हम सोल्यूशन लिखेंगे। हम लिखेंगे दोबारा से स्टेटमेंट 4x² + 12x और प्लस के 5x। अब उसमें देखें, हम ये करेंगे, हमारे पास ये 4x² वैसे आ जाएगा। अब 12x ये तो वैसे आएगा। 12x हम लिख सकते हैं 10 + 2, क्या लिख सकते हैं, 10 + 2, या 2 + 10 लिख लें तो भी एक बात है ना। यहाँ पे अगर आप 2 लिख लेंगे, 2 + 10 तो भी 12 ही बनता है ना, 2 × 10 20 ही बनता है ना। तो हम 2 + 10 ऐसे लिख लें या वैसे लिख लें तो भी सही है, दोनों ही सही हैं। 2x + 10x, 2x + 10x 12x बनता है। और ये 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, उसी क्वेश्चन के पीछे वाले क्वेश्चन ही की तरह। ये वैसे 12 को हम ब्रेक करके लिखें 2x + 10x, जो हमने ढूंढ लिए होंगे वही नंबर यहाँ पे लिखने हैं जो हमने अभी फाइंड किए थे। ओके हो गया। अब वही काम इनमें से, इन पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x दोनों में है, कॉमन है। 2 यहाँ पे भी, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो मतलब हमारे पास 2 भी कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। 2 2s are 4 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 ही आता है ना, और एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2x सारा का सारा बाहर आ गया, तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, 1। जब सारा ही बाहर आ जाए तो 1 रह जाता है। ओके, हाँ जी सर जी, ओके। अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आएगा। 5 2s are 10, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे ना तो 2 आता है। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आता है, साथ ही हमें पता है। ओके 5 2s are 10 और x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 5 बाहर आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2x + 1 मतलब हम सही जा रहे हैं, सही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 2x + 1 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन आ गया, जब ये कॉमन आएगा तो 2x रह गया और प्लस, और ये बाहर आ गया तो हमारे पास क्या है, +5 आ जाएगा। और इस तरह से आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। मतलब कहने का हमने फैक्टराइज करना था, इसको फैक्टराइज करना था, फैक्टर बन गए, ये 2 फैक्टर बन गए इसके। ओके हो गया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 हमारे पास क्या, 30x + 7x - 15। वही काम ऐड करें तो 7 बने, और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से वो बनना चाहिए। मतलब कहने का ऐड करने से तो ये बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास AC बनना चाहिए, AC बनना चाहिए। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, तो ये मेरे पास बन जाए 450। तो 450 बनता है कि ऐड कोई वो दो नंबर लेने हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जमा या माइनस करें तो हमारे पास प्लस के 7 बनने चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन जाए, 450 बनने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो स्टूडेंट्स अब दोनों नंबरों को अगर ऐड करें तो 7 बने, और दोनों नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 450 बने। एक और बात सुनिए, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर -15 को या -15 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 30 के साथ, 450 तो आएगा, लेकिन अलामत कौन सी आएगी, माइनस प्लस माइनस आता है, तो माइनस की अलामत आएगी। क्या आएगी, माइनस की अलामत आएगी। अब वो 2 नंबर हमने फाइंड करने,
फिलहाल के लिए तो माइनस प्लस को इग्नोर कर देना, हम वो दो नंबर ढूंढ लें, उसके बाद हम प्लस या माइनस को एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। हम इसकी मदद से वो दो नंबर ढूंढ लेते हैं कि हम क्या करें, 1 को अगर 450 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 आ जाएगा। ये 450 तो आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करने से ये बनता है, नहीं बनता। फिर हम 2 से, अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 तो बन जाएगा, 450 तो बन जाएगा। लेकिन इन दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 7 बनता है। ये 225 है, 225 में से 2 निकालेंगे 223 बनेगा, 225 में जमा 2 करेंगे 227 आएगा, ये तो 7 है। मतलब ये हमें काफ़ी नंबरों पे करना पड़ेगा। फिर हम 3 पे मल्टीप्लाई करके देखना, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर 5 से 6 से मल्टीप्लाई करना, तो ये नहीं जाएगा। तो कहाँ पे जाएगा हम देख लेते हैं। अगर मैं स्टूडेंट जो 450 को जो है 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फिलहाल के लिए। अगर मैं स्टूडेंट्स 10 से 3 से मल्टीप्लाई करके देखना, आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। तो उसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 450 आ जाए, तो 450 को 10 पे डिवाइड करना 45 आ जाएंगे। 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने से क्या बनता है, 55 बनता है, और माइनस करें 35 बनता है। यहाँ पे तो 7 है, मतलब ये नहीं। फिर 11 पे करके देखना, 12 पे करके देखना, 13 15 पे करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखें, अगर स्टूडेंट्स मैं करूं, अगर मैं इसमें 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या बन जाए, 450 बन जाए। तो वो मेरे पास क्या नंबर है, 30 है। क्या है वो, 30 है। 15 को अगर 30 से मल्टीप्लाई, ये बनता है। लेकिन क्या ऐड करने से ही बनता है, क्या ये सब्ट्रैक्ट करने से ही बनता है? नहीं बनता। 30 जमा 15 45 होते हैं, 30 में से 15 निकालेंगे तो 15 आते हैं, ये 7 है। मतलब हम करीब पहुंच रहे हैं। याद है, अगर हम माइनस करें ना 15 बनते हैं, मतलब करीब पहुंच रहे हैं, करीब पहुंच रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 16 से करके देखना, 17 से 18 से स्टूडेंट्स 18 से करके देखते हैं। 18 को किस नंबर से हम स्टूडेंट्स 18 को स्टूडेंट्स किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें 450 बन जाए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरे पास है वो 25। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 450 बनता है। ये तो मान ही जाता है, ऐड करने से ही बनता है या माइनस करने से ही बनता है। अगर ऐड करें तो ये नहीं बनेगा, लेकिन अगर माइनस करें, अगर ये माइनस करें, 25 में से 18 निकालें ज़रा, 7 ही बनता है, 7 ही बनता है, 7 ही बनता है। तो स्टूडेंट्स ये दो हमारे प्यारे से हमें फैक्टर मिल गए हैं। खुशी मनाए ना, तो इसीलिए मैं भी खुश हो रहा हूँ कि हमें वो 2 फैक्टर मिल गए। तो 18 है और 25 है। तो 18 है और 25 है, 25 और 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, और इन दोनों को अगर माइनस करें तो ये बनता है। लेकिन अब देखें, अब हम साइन अलामत लगाते हैं, इसके साथ माइनस की अलामत नहीं है, इसके साथ आनी है। ये प्लस के 7 है, तो छोटी जो छोटी रकम है उसके साथ लगाएंगे। 25 में से माइनस के 18 करेंगे ना, तो हमारे पास प्लस के 7 आएंगे, और इसके साथ माइनस लगाए, इसके साथ भी लगाएंगे। 25 को 18 ये आता है, प्लस माइनस का साइन भी आता है। ओके, मिल गए। तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं अपना। तो स्टूडेंट्स तो हम सोल्व करते हैं। हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखें स्टूडेंट्स, सोल्यूशन चलो इसकी बार यहीं पे लिख लेते हैं, और दोबारा से ये स्टेटमेंट एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हम 30x² को वैसे ही लिखेंगे, और 7x को हम लिख सकते हैं 25 और 18। प्लस के 25 है ना, प्लस के 25x, और माइनस के 18 है ना, तो माइनस के 18x। 25 में से माइनस 18x निकालेंगे तो 7x ही बचेगा, और ये वाला वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। x भी दोनों में है, और ये भी 5 के टेबल में, ये भी 5 के टेबल में, ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। तो ये हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 5 6 30 होता है। x कह रहा है, एक x बाहर आ गया तो एक x हमारे पास अंदर आ जाएगा। ओके हो गया, प्लस लगाएं, x बाहर आ गया, 5 25, 5 5 25 होते हैं, 5 5 25, या 25 को 5 पे डिवाइड करना ना, ये बन जाएगा। सर जी ये पता है, ये हमें पता है। ओके, माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, ऐसा नंबर लें जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे, या ऐसा नंबर लें जो इन दोनों को टेबल में आता हो। तो 3 भी इन दोनों के टेबल में आता है, 5 3 ही लेंगे। 3 इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करता है, और जो 3 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं।
तो हम 3 को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। 3 6 12, 3 6 18 होता है और x हमारे पास आ जाएगा माइनस आई, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेते हैं तो अलामत चेंज हो जाती है, प्लस आ जाएगा। 3 5 15 होता है। या उसमें आप डिवाइड करके देख लें, जैसे 18 है ना, 18 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, ऐसे कर लेना या टेबल पढ़ लेना, दोनों सेम है, मतलब हम सही कर रहे हैं। 6x + 5 जो है ये हमारा कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया तो क्या रह गया, 5x रह गया, ये 5x आ गया, ये हमने कॉमन ले लिया है तो क्या रह गया, -3 आ गया। फैक्टर बना दिया, हाँ जी फैक्टर सर जी बना दिया आपने, क्या बात है। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3 और आपकी नज़रें होनी चाहिए स्क्रीन पर। पार्ट नंबर 3 है 24x² -65x + 21। उसी तरह हमें कोई दो नंबर चाहिए जिनको जमा या माइनस करें तो 65 बने और मल्टीप्लाई करें तो 21 बने। नहीं 21 नहीं, 21 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास नंबर क्या आता है। तो आपने इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना, हमारे पास आ रहा है 504, मतलब 504। हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको हम जमा करें या माइनस करें तो हमारे पास 65 आने चाहिए और इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने आने चाहिए, 21 नहीं, 21 और इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से जो बनता है, क्या बनता है सर जी, 504 बनता है। बिल्कुल। अब तो माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। अब फिलहाल के लिए आप माइनस प्लस को तो भूल जाएं, हमें वो दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 504 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 65 बनने चाहिए। ओके हो गया। कैसे करेंगे वही, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करें। तो अब गैस करें, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, अगर हम इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो हमारे पास 504 बन जाए, लेकिन क्या जमा या माइनस करने से ये बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। 504 जमा 1 505, 504 माइनस 1 करेंगे तो 503। अब 2 से आप करके देखें, अगर आप 2 से भी करेंगे ना, अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर तो बन जाएगा, हमारे पास 504 तो बन जाएगा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ये नहीं बनेगा, ये छोटा नंबर है। फिर गैस करें, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 से करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं कि हम 3 को फिलहाल रहने देते हैं, 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 504 आ जाए। तो हम 504 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 126 आता है, 126 आता है अगर 4 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आ जाता है, लेकिन क्या इन दोनों को ऐड करने से ये बनता है, नहीं बनता। सब्ट्रैक्ट करें 126 - 4 122 बनेगा, लेकिन ये तो 65 है। ऐड करने से भी नहीं बन रहा, सब्ट्रैक्ट करने से भी नहीं बन रहा, सिर्फ 5 पे भी नहीं जाएगा। और 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 504 आ जाए। तो हम 504 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से तो 84 आता है। मल्टीप्लाई करने तो ये आ जाए, अगर हम ऐड करें 84 + 6 नहीं बनेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा 90। और अगर माइनस करेंगे तो 78 बनेगा, 84 - 6 78, ये 78 भी नहीं है। फिर 7 से अब हम 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 504 आ जाए, तो वो हमारे पास कौन सा फैक्टर होगा, तो स्टूडेंट वो मेरे पास 72 होगा। क्या होगा, 72 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है, इन दोनों को ऐड करने से नहीं बनता। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 72 - 7 65 बनते हैं, मतलब वो हमें पेयर मिल गए हैं। तो अब स्टूडेंट हम लिखते हैं इनको 72 यहाँ पे लिख लेते हैं और हमारे पास ये 7 है, 7 यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे, अगर हम इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस किसके साथ लगानी पड़ेगी, माइनस बताएं किसके साथ, माइनस हमें बड़े नंबर के साथ लगानी पड़ेगी, बड़े नंबर के साथ लगाएंगे तो फिर ही आएगा ना। तो माइनस के 72 और प्लस के 7 मेरे पास आ जाएंगे -के 65।
5 आ जाएंगे। और इन्हीं नंबरों को माइनस के 72 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो स्टूडेंट्स अब देखें इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन है, यहाँ पे तो प्लस का साइन है, फिर क्या गड़बड़ है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो माइनस के 65, माइनस 72 प्लस 7 माइनस 65 ही आएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन है, यहाँ पे तो प्लस का साइन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का साइन आता है। तो इसका मतलब ये दो नंबर हम नहीं ले सकते, हमें कोई और नंबर ढूंढने पड़ेंगे, ये इसके नंबर नहीं है। तो फिर हम कोई और कोई सिलेक्ट करके देखते हैं, इसको तो फिलहाल के लिए हम निकाल देते हैं। अब फिर 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 504 आ जाए। तो हम 504 को डिवाइड कर लेते हैं सिंपल 9 पे, तो हमारे पास आ जाता है 56। क्या आ जाता है 56। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही तो आता है, क्या इन दोनोों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट? 56 प्लस 9 65 आता है। तो इनका मतलब हम ये दो नंबर भी लेके देख लेते हैं कि आया इनसे बनता है और इनसे लाजमी ये बनते होंगे। मैं रेज करूं, अब देखें स्टूडेंट्स मैंने ये रेज कर दिया है। अब देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 56, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 56। अब देखें 9 प्लस 56 हमारे पास 65 होते हैं, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 56 यही होता है। अब अलामत साइन देख लें, अब यहाँ पे माइनस है तो हम अगर इसके साथ भी माइनस लगाएं, इसके साथ भी माइनस लगाएं तो माइनस दोनों साइन अगर माइनस के हों तो साइन कौन सा आता है? माइनस का ही साइन आता है, लेकिन इन दोनों को ऐड कर लिया जाता है। अगर एक जैसे साइन हो तो हम उनको ऐड करते हैं और अलामत कौन सी आती है? जो हमारे पास ये इनमें साइन होता है यही अलामत आ जाएगी। ओके, लेकिन अब यहाँ पे माइनस लगाई, यहाँ भी माइनस लगानी पड़ेगी, यहाँ भी माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और ये प्लस ही हमें चाहिए। मतलब ये हमारे पास परफेक्ट हमें दो नंबर मिले हैं जो मल्टीप्लाई और ऐड करने से बनते हैं। तो अब उसमें हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको चलो आपके लिए एक दफ़ा दोबारा से उतार लेता हूँ, मतलब ये स्टेटमेंट दोबारा से लिख लेता हूँ। ये 24x के तो वैसे लिखेंगे, माइनस 65x को हम लिख सकते हैं माइनस के 9x और माइनस के 56x, इन दोनों को ऐड करें तो यही बनता है। और ये प्लस का 21 बेचारा वैसे का वैसे उतार लेते हैं। अब हमारे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से एक तो x कॉमन आ रहा है, और ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 भी कॉमन आएगा। 3 और कोई कॉमन आ सकता है? और कुछ नहीं कॉमन आ सकता। 3 का टेबल पढ़ेंगे 24 आ जाए, 3 8 are 24। ओके, x 2 है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ जाएगा माइनस। 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 आ जाए, 3 3 are 9 होता है, x बाहर आ गया तो ब्रैकेट को क्लोज। इसके बाद माइनस। अब यहाँ से कुछ कॉमन लें, क्या कॉमन लें? वो बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लें जो इसको भी कंप्लीट डिवाइड करे, इसको भी। 3 पे ये डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, और ये 3 पे होता है, 3 1 are 3 20, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो 7 पे ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड होता है। 7 हम कॉमन लेंगे, 7 का टेबल पर 7 8 are 56 होता है और x आ जाएगा। माइनस का साइन कॉमन लिया, अलामत चेंज होगी, प्लस है तो माइनस। 7 3 are 21। या स्टूडेंट्स आप डिवाइड करके देख लेना, 56 है, ये 7 है, तो आप डिवाइड करके देखना, 7 8 are 50, ऐसे कर लेना चाहे आपकी मर्जी। अब इसमें और ये दोनों हमारे पास पेयर, ये हमारे पास फैक्टर सेम है, ये कॉमन आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स कॉमन आ गया, ये बाहर आ गया, क्या रह गया? यहाँ पे 3x रह गया, और ये बाहर आ गया तो क्या रह गया? माइनस के 7 रह गए, और ये हमारे पास क्या बन गए? हमारे फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर बन गए। और यही हमने बनाना तक करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4, और ये आप लोगों ने करवाना है। ओके, आप कहेंगे सही है सर, करवा देते हैं। सर जी कोई दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, -16 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 21 मल्टीप्लाई बाय 4 बनना चाहिए। अब 21 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं?
4 नहीं है सर जी, 5 है। ओके 5 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 105। सर जी अगर कोई दो नंबर लें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 16 बनने चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 105 बनने चाहिए। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब फिर से कोई से दो नंबर इनको ऐड करें तो हमारे पास माइनस के 16, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 105 बन जाए। अब हम इसकी मदद से हम वो दो नंबर ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 105 को, तो 105 आ जाएगा। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इन 1 को और इसको ऐड करने से बनेगा? नहीं बनेगा, 106 बनेगा, 105 जमा 1। और अगर माइनस करें 105 माइनस 1, 104 बनेगा, ये नहीं बना। फिर 2 से करके देखें, 2 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा स्टूडेंट्स, 3 से नहीं होगा, 4 से। चलो 3 से करके देख लेते हैं। हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे पता चलेगा? हम 105 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा 35। मल्टीप्लाई करने से आता है कि ऐड करने से बनता है? 35 जमा 3 38 बनते हैं, 35 माइनस 3 32 बनते हैं, ये तो 16 नहीं बन रहा। 4 से 5 से करके देखते हैं, 5 से करके देखते हैं स्टूडेंट्स। हम जैसे 105 को डिवाइड करें 5 के साथ तो 21 आ जाएगा। मतलब 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाता है। क्या इनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से बनता है? अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें 21 माइनस 5 तो हमारे पास बनता है 16। मतलब ये नंबर हमें मिल गए। तो देखिए 21 यहाँ 21 था, यहाँ 21 मतलब यही हमें नंबर मिल गए। और आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें यही नंबर होंगे, जो ये दिए गए होंगे ना, वही इसके ये वाले फैक्टर होंगे, जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमें वो नंबर मिल जाया करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 21, और मल्टीप्लाई नहीं ऐड है, 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 21। अब देखें यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस कैसे आएगी? अगर मैं माइनस का 21 कर दूँ, अगर माइनस का 21 कर दूंगा ना तो माइनस के 60 आएंगे। 5 माइनस 21 माइनस 16 आएंगे। और अगर यहाँ पे इसके साथ माइनस लगाया तो इसी के साथ भी लगाना ही पड़ेगा ना, प्लस माइनस माइनस आता है। 21 मल्टीप्लाई बाय 5 105 आता है। नंबर मिल गए, सोल्यूशन सर जी लिखें। अब आप फिर लिखवाएं, आप कहेंगे सर जी आप ऐसा करें, ये 5x के वैसे ही लिख लें, ओके माइनस 16x ये वाले हम लिखेंगे, 5x लिखेंगे और माइनस के 21x लिखेंगे, प्लस 5x माइनस 21x माइनस के 16x बनते हैं। क्या यही बनते हैं? हाँ जी यही बनते हैं। सर जी माइनस का 21 वैसे ही लिख लें, ओके इन दोनों में सर जी कुछ कॉमन ले लें, x भी आ रहा है 5 भी, दोनों सर जी 5x कॉमन ले लें, ओके सर जी 5 भी कॉमन, एक x भी कॉमन ले लिया, एक x अंदर आ जाएगा, प्लस ये सारा का सारा बाहर आ गया, सर जी 1 आ जाएगा, ओके सर जी 21 कॉमन ले लें, सर जी x आ जाएगा, माइनस का साइन इसने ये अलामत चेंज कर देनी है, प्लस आ जाएगा, ओके बिल्कुल सही। 81 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया तो 1 आ गया, ओके। अब इसमें से क्या कॉमन? सर जी x+1, इसमें भी x+1 है, ये कॉमन ले, ओके x+1 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये जब बाहर आ जाएगा सर जी 5x आ जाएगा, और यहाँ से ये कॉमन आ गया तो क्या रहेगा? माइनस का 21। सर जी आंसर आ गया, मैं कहूँगा बिल्कुल यही आंसर है, ओके। इसके ये हमने दो फैक्टर ढूंढ लिए और हमने इसको फैक्टराइज करना था और हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लिया। एक और बात स्टूडेंट, अगर इसकी जगह चेंज हो जाए ना, ये फैक्टर इधर लिख लूँ और ये फैक्टर इधर लिख लूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5, 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब क्या आप कहेंगे सर जी ये क्या, यहाँ पे तो हमेशा कांस्टेंट आता है, यहाँ पे ये क्या आ गया? कोई घबराने वाली बात नहीं, वही है। आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म है इसका ये वाला कोफिशिएंट ले लें और इसका भी कोफिशिएंट ले लें। इन दोनों कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। 4 4 16, जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते थे, जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 16 आता है, प्लस के 16। अब फिर से कोई से दो नंबर अगर हम उनको प्लस करें तो हमारे पास, या माइनस करें 17 बनने चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 16 बनने चाहिए। सुना, ये भी बहुत आसान है, कौन से वो दो नंबर हैं कि
ऐड करें तो 17 और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आने चाहिए। ये माइनस है तो माइनस आ जाए। अब वो दो नंबर हम ढूंढते हैं, तो किससे ढूंढेंगे? वही हम कांस्टेंट, ये जो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, इसके फैक्टरों से ढूंढेंगे, इसके फैक्टरों से ढूंढेंगे। इसका कौन कौन सा फैक्टर है? सबसे पहले नंबर पे आ जाएं कि हम अगर 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई, 16 आएगा, 16 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने तो 16 आता है, इन दोनों को ऐड करने से आता है 16 + 1 17। मिल गया, ये तो पहले अटेम्प्ट में ही मिल गया। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 1 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, 1 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाता है, और 1 + 16 हमारे पास 17 होते हैं। लेकिन ये माइनस के हैं, तो इसका मतलब माइनस कैसी आएगी? यहाँ पे माइनस लगाते हैं और यहाँ पे भी माइनस लगानी पड़ेगी। क्यों? देखिए -1 -16 माइनस के 17 होते हैं। दोनों नंबरों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा और ऐड होगा। और इसी तरह अगर हमें यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए तो दोनों के साथ माइनस, यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस लगाया, यहाँ भी दोनों के साथ माइनस ही लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस। नंबर मिल गए, सोल्यूशन हम यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। और स्टूडेंट्स इस तरह से आपने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है मैथमेटिकली। 4x² लिखना है। अब -17xy है ना, अब हमें -1 और माइनस के 16 चाहिए। -1, अब -1 को मैं -xy लिख लूँ, -1xy 1 लिखें या ना लिखें, बेहतर है ना लिखें। -xy और माइनस के 16xy, -1xy -16xy माइनस के 17xy, माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और 16 ही बनते हैं। और ये वाला वैसे आ जाएगा, ये वाला 4y² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे xy, अब दोनों के साथ xy लिखना है। यहाँ पे वेरिएबल x लिखा, यहाँ पे xy ही लिखना है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन है? x है, इसमें x है, अकेला x ही कॉमन आ रहा है जी, अकेला x ही कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे। फिर अब 4 वैसे आ जाएगा, और x यहाँ से एक हमारे बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा। माइनस का साइन, x बाहर कॉमन ले लिया, y आ जाएगा। ओके, माइनस यहाँ से क्या कॉमन? y है, दोनों जगह y भी आ जाएगा। वो ये भी 4 पे डिवाइड, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, 4y कॉमन आ जाएगा। 4 16 होता है, y बाहर आ गया तो x आ गया। माइनस का साइन है तो अलामत चेंज हो जाएगी। 4y बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2y हैं, एक y बाहर आ गया, एक y अंदर आ जाएगा। अब इसमें से 4x - y, 4x - y, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ये दोनों फैक्टर सेम जो आ गए हैं, जब सेम आ जाएं तो मैंने बताया था आप सही जा रहे हैं। ये हमने कॉमन ले लिया, x आ गया, ये हमने कॉमन ले लिया, माइनस का 4y आ गया। फैक्टर मिल गए, यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 6, 3x² - 38xy माइनस के 13y²। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका कोफिशिएंट जो है, इसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 3 39 होते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया है ना, मल्टीप्लाई किया है, माइनस प्लस माइनस होता है। 13 × 3 39 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स अब हमें दो नंबर चाहिए, उनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 39 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 38। अब इसमें पहली अटैम्प्ट ये है, हम 39 है ना, 39 है, तो 39 कैसे आएगा? हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30? सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 को 39 से करेंगे 39 ही आ जाएगा। क्या इन दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से बनता है? बिल्कुल। इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 - 1 38 आ जाएगा। मतलब यही दो नंबर हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, और अगर इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे नहीं, साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 बन जाएगा। लेकिन अब माइनस का साइन किसके साथ आएगा? माइनस का साइन हमारे पास यहाँ पे माइनस के 38 हैं और यहाँ भी माइनस के 39 हैं। तो स्टूडेंट्स सोचें माइनस किसके साथ आएगा? तो माइनस ये हमारा जो बड़ा नंबर इसके साथ आएगा। माइनस के 39 + 1 माइनस के 38, माइनस यहाँ पे लगाया, यहाँ भी माइनस लगा लें, फिर ये बनता है
प्लस माइनस माइनस होता है, तो बिल्कुल हमारे पास यही एक +1 और एक माइनस का 39, मतलब हमें दो वो नंबर मिल गए। सोल्यूशन लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है, हम लिखेंगे 3x² और क्या क्या लिखेंगे, लिखवाना भला आप कहेंगे सर जी, हम लिखेंगे कि सर जी x 1xy 1 नहीं लिखेंगे, और वो 39 है, माइनस के 39 है, माइनस के 39xy, वो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का है, ये प्लस का 1xy आएगा, 1 नहीं लिखते, माइनस का 39 प्लस xy माइनस 39xy माइनस के 38xy बनेंगे, और ये वाला वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ओके, हाँ जी सर जी, ओके। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, एक x हमारे पास आ जाएगा, प्लस x कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और इसके बाद माइनस है, यहाँ से क्या, ये भी 13 ये भी 13 के टेबल में आता है, तो 13 हम कॉमन लेंगे, y दोनों में y कॉमन लेंगे, 13 3s आर 39 होता है, y बाहर आ गया तो x आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो अलामत चेंज होगी, अलामत चेंज होगी, अलामत चेंज होगी सर जी। 13 बाहर आ गया, y 2 एक y बाहर आ गया, एक y अंदर रह जाएगा, 3x प्लस y दोनों में हमारे पास ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये बाहर आ गया तो x रह गया, ये यहाँ से कॉमन आ गया तो माइनस के 13y आ जाएंगे, और हमारे फैक्टराइज करना तो फैक्टर मिल गए। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 7, 5x² प्लस 33x माइनस के 14y²। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट माइनस के 14 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस के 14 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होते हैं, तो हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 5 70 होते हैं, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस का 70 आएगा। ओके हो गया। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 70, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 33 आ जाएगा। पहली अटैम्प्ट ये हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 70 इसकी मदद से हम वो दो फैक्टर ढूंढ लेंगे, 70 की मदद से हम दो फैक्टर वो ढूंढ लेंगे, वो कौन से दो नंबर हैं कि उनको हम ऐड करें तो कितने बनने चाहिए, ऐड करें तो 33 प्लस के 33 बनने चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितने बनने चाहिए, 70 बनने चाहिए, 70। अगर सुना हम 70 इसकी मदद से हम दो फैक्टर ढूंढेंगे, अगर हम सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 70 आ जाएगा। क्या 1 और 70 को ऐड करने से बनता है 71 बनता है, ये तो 33 है, और माइनस करने से 70 माइनस 1 69 तो नहीं बन रहा। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 70 बन जाए, 2 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 होता है 70। ओके हो गया। तो अगर इनको अब ऐड करने से ही बनता है, नहीं बनता, सब्ट्रैक्ट करें 35 माइनस 2 33 बन गया स्टूडेंट, बन गया। तो हम यही दो नंबर फिर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 35 और स्टूडेंट्स 2 लिख लें, 35 और 2, 35 और 2। अब अलामत भी देख लें, अब यहाँ पे प्लस के हैं तो इसका मतलब माइनस का 2 लेना पड़ेगा, 35 माइनस 2 33 होंगे, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 प्लस माइनस माइनस आता है, इसका मतलब प्लस का 35 और माइनस का 2, और सोल्यूशन लिखें और आंसर लिखें। बहुत ईजी है इसमें, बहुत ईजी है, ये तो खेलने वाले क्वेश्चन है, आपने खेलना है, नंबर वो ढूंढने हैं, और नंबर बहुत आसानी के साथ ढूंढे जा सकते हैं जैसे मैंने ढूंढे हैं। अच्छा, 33 को हम लिख सकते हैं प्लस के 35 XY प्लस के 35 XY है, XY लिखेंगे, माइनस के 2 है, माइनस का 2XY प्लस 35 XY माइनस 2XY बनेंगे, प्लस के 33 XY, ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस के 14y²। x है, दोनों में x है, 5 इस ये भी 5 पे डिवाइड होता है, 5x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x, 5 ही कॉमन, x 2 है, एक x हमारे पास आ जाएगा, प्लस 5 7 आर 35 और x कॉमन आ गया, y हमारे पास आ जाएगा माइनस 2
2 बिल्कुल 2 पे ये भी 2 के टेबल में आता है। और y यहाँ भी y भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2y तो बाहर आ गया, x रह गया अकेला, माइनस है, ये अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस 2 7 are 14, y एक बाहर आ गया, एक हमारे पास अंदर आ जाएगा, x प्लस 7y कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में है इस टर्म, दोनों टर्मों में x प्लस 7y हैं, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा, 5x रह गया, कॉमन आ गया, क्या रहेगा, -2y आ गया। साजी आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया यार, आंसर आ गया, बहुत आसान। करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट नंबर 8। 5x माइनस 1/x होल का स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1/x प्लस 4 है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्वेश्चन कैसा है, ये उनसे मिलता जुलता नहीं है, जो अभी हमने किए। तो देखें, ये हमारे पास इस पहली टर्म का स्क्वायर है, और ये जो 4 है ये भी किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर भी मिल गया प्लस b स्क्वायर भी मिल गया। तो अब मिडिल टर्म या तो दी गई होगी या खुद से बना लेंगे, या दी गई होगी या खुद से बना लेंगे, या दी गई होगी या खुद से बना लेंगे। ओके है, हाँ जी सर जी ओके है। तो फार्मूला फिर याद है, मुझे बताना भला, a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर अगर आपको ये दिया जाए तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एक इसको क्लोज करें, किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर ये होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब स्टूडेंट्स देखें, फिर हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन हम यहीं पे लिख लेते हैं, और ये आपने रकम लिख लेनी है। देखें, ये a स्क्वायर तो मेरे पास है, और ये b स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, अब a स्क्वायर भी मिल गया, b स्क्वायर भी मिल गया, 2ab, या हमें दिया गया होगा, या ये मिडिल टर्म होगी, या खुद से बना लेंगे। तो देखते हैं दिया गया है कि नहीं। हमारा 2a भी होता है ना, प्लस लिखेंगे 2 और इसके बाद a हमारे पास पहली टर्म और b हमारे पास लास्ट वाली टर्म। a हमारे पास a से मुराद अभी ये वाला, a से मुराद ये वाला, हम ये लिखेंगे 5x माइनस 1/x, और इसके बाद हमारे पास b है, b से मुराद ये स्क्वायर के नीचे हमारे पास क्या है, 2 है, जैसे स्क्वायर के नीचे b है ऐसे स्क्वायर के नीचे जो 2 है ये आ जाएगा। ओके, 2ab आ गया। तो अब देखें हमारे पास क्या ये बनता है, बिल्कुल 5x माइनस 1/x ये बनता है, 2 2s are 4, मतलब मिडिल टर्म भी हमें दी गया, मतलब ये फार्मूला हमें दिया गया। बहुत इजी है, सबसे इजी है स्टूडेंट्स, हमें मिडिल टर्म भी दी गई, a स्क्वायर भी दिया, b स्क्वायर भी दिया, और 2a भी दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अब फिर क्या करेंगे, अब हम इसका होल का स्क्वायर लिख लेंगे। किसके होल का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर, जिनके ऊपर स्क्वायर है इसके होल का स्क्वायर हो जाएगा 5x माइनस 1/x, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है। a यहाँ पे प्लस है, प्लस 2 के साथ जो साइन होता है वो होता है a प्लस b हमारे पास क्या है, 2 है, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी होल का क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा। और ये हम उसने कहा था फैक्टर बनाएं, तो ये हमने फैक्टर बना लिया। ये भी इसका आंसर सही है, ये भी इसका आंसर सही है, या इसको आप 2 दफ़ा लिख लें तो भी सही है। 5x माइनस 1/x प्लस 2, इसकी पावर 2 है ना, तो इसको 2 दफ़ा लिख लें, इस तरह से 5x माइनस 1/x प्लस 2, इसी को 2 दफ़ा लिख लिया। जैसे हम x स्क्वायर को x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं, ऐसे इसका स्क्वायर 2 दफ़ा लिख लिया, ये भी इसका आंसर है। अब इसको फैक्टराइज करना, ये इसके 2 फैक्टर बन गए, ये भी इसके 2 फैक्टर हैं, ये भी इसके 2 फैक्टर, मतलब सेम ही है, ऊपर लिखें नीचे लिखें। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।